मुंगेर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के सभी छात्र छात्राओं को मैं आज अपने इसी कंटेंट क्लास में दर्शन शास्त्र के भारतीय दर्शन के प्रमुख नास्तिक शिरोमणि कहे जाने वाले चारवाक दर्शन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हमारे जो भी छात्र छात्राएं हैं अभी पार्ट 1 में हैं, उनके लिए नेसेसरी है, उनको भारतीय दर्शन की सारी चीज़ों को उनके सिलेबस में है। तो चारवाक दर्शन सब लोग जानते हैं इसके बारे में बहुत, और दर्शन बहुत छोटा संक्षिप्त विषय है, लेकिन फिर भी इसको अलग तरीके से अगर हम व्याख्यायित करने का प्रयास करें तो चारवाक दर्शन को सामान्यतः नकारात्मक रूप में देखा जाता है, इसे नकारात्मक रूप में व्याख्यायित किया जाता है। लेकिन मेरा अलग दृष्टिकोण है चारवाक दर्शन को लेकर। आप याद करिए कि चारवाक दर्शन का उद्भव उस समय भारत में हुआ जब भारत में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, आजीवक, नियतवाद, भाग्यवाद, इस तरह के जो संप्रदाय थे, इस तरह के जो दर्शन थे, उनका बोलबाला था। और चारों तरफ कहीं ना कहीं कोई अहिंसा की बात कर रहे हैं, कोई ज्ञान की बात कर रहे हैं, कोई मोक्ष की, मुक्ति की, मतलब जीवन के, गृहस्थ का, संसार का, सांसारिक सुख का, जिससे ये संसार की प्रगति होती, आगे बढ़ती, इसकी बात कोई भी नहीं कर रहा था। तो ऐसे में इस परिप्रेक्ष्य में कैसे हमारे उस समय के परिप्रेक्ष्य को अगर देखा जाए तो चारवाक दर्शन उस समय ने कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी बदलाव उत्पन्न किया। और चारवाक दर्शन का अपना दृष्टिकोण है, इसीलिए इसे नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। इन्होंने ना वेदों को स्वीकार किया, ना ईश्वर को स्वीकार किया। इन्होंने बहुत एक मजबूत सा अपना मापदंड बनाया, जिसे इन्होंने प्रत्यक्ष कहा। जब हम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हम जानते होंगे कि दर्शन शास्त्र में प्रमाण शास्त्र जिसे ज्ञान मीमांसा का एक प्रमुख अंग माना जाता है, उसके अंतर्गत हम प्रमाणों की चर्चा, प्रमाणों की मीमांसा करते हैं। और प्रमाणों की मीमांसा के क्रम में हमारे पास सबसे पहले आता है कि कौन कौन से प्रमाण माने जाते हैं। तो भारतीय दर्शन परंपरा में 6 प्रमाण माने गए हैं, कुल 6, लेकिन उनमें से सिर्फ एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष है जो चारवाक स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए मैंने पहले ही कहा, इन्होंने इहलोक को, परलोक की जगह इहलोक को इन्होंने महत्व दिया। नास्तिक कह दिया जाता है इनको, लेकिन सांसारिकता, इहलौकिकता को इन्होंने महत्व दिया, सुखवाद को महत्व दिया। हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें से धर्म और मोक्ष पे बहुत ज़्यादा बल था, तो ऐसे में अर्थ और काम पर इन्होंने महत्व दिया। तो इसलिए एक अलग धारा दर्शन का इन्होंने उस समय के परिप्रेक्ष्य में ये लेकर आते हैं। इसके प्रतिपादक को बृहस्पति के रूप में जाना जाता है, और चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। चारवाक दर्शन में चारवाक का अर्थ होता है चारु प्लस वाक, यानी कि जो चबाने वाला हो, जो लोक में प्रचलित मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, उनको जो चबाने वाला हो, उसको चारवाक। अलग अलग व्याख्याएं हैं इसकी, तो चारवाक दर्शन कहा गया। आगे बात करते हैं चारवाक दर्शन की जो मूल मान्यताएं हैं, उस संदर्भ में थोड़ी थोड़ी बातें स्लाइड की मदद से हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चारवाक दर्शन को कहा क्या जाता है। तो चारवाक दर्शन को आप देखिए कि चारवाक दर्शन को अपने इनको जो भारतीय विचारधारा में चारवाक दर्शन है, ये एक प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी, सुखवादी। प्रत्यक्षवादी क्यों? ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से अगर देखें। भौतिकवादी क्यों? अगर तत्व मीमांसा की दृष्टि से देखें। और सुखवादी क्यों? क्योंकि यदि आचार मीमांसा के दृष्टिकोण से, यानी कि इनके 3 ही रूप हैं इस चारवाक दर्शन को, प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी और सुखवादी। इसी रूप में इनको हम जानते हैं। आगे अगर देखते हैं तो मैंने पहले भी चर्चा की, इन्होंने 4 पुरुषार्थों में से केवल 2 पुरुषार्थ को ही स्वीकार किया। स्वर्ग, नर्क, ईश्वर, जो भी पारलौकिकताएं थी, जो अमूर्त सत्ताएं थी। मैंने कहा कि प्रत्यक्ष एकमात्र मापदंड है, तो प्रत्यक्ष अगर एकमात्र मापदंड होगा तो जो भी अमूर्त सत्ताएं होंगी, जो भी अमूर्त चीज़ें होंगी, उनको ये अस्वीकार करेंगे। और इसी क्रम में वो न ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि ईश्वर दिखता नहीं है, ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता। और प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, यह भी मैं पहले स्पष्ट कर दूँ। जब इनकी ज्ञान मीमांसा में हम पहले पढ़ते हैं प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? प्रतिधन अक्ष। प्रतिधन अक्ष का मतलब कि जो हमारे आँखों के सामने, संक्षिप्त अर्थ ये है प्रत्यक्ष का कि जो हमारे आँखों के सामने उपस्थित हो। लेकिन दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्ष की एक व्यापक परिभाषा है। दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा है? कि जो हमारे इंद्रिय से स्पर्श, सन्निकर्ष जिसका होता हो, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों से जो सन्निकर्ष करने में संभव हो, जिसका सन्निकर्ष संभव हो, वही
प्रत्यक्ष कहलाता है। तो इस रूप में इन्होंने सिर्फ प्रत्यक्ष को माना और जिसका सन्निकर्ष नहीं हो सकता, जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, उसको इन्होंने नकार दिया। इसी क्रम में इन्होंने तमाम चीज़ें, चाहे ईश्वर हो, आत्मा हो, स्वर्ग नरक हो, या इस तरह की जो भी अमूर्त अदृश्य मान्यताएं हों जो धर्म और मोक्ष से जुड़ी हुई हों, उनको इन्होंने नकारा और सिर्फ दो पुरुषार्थ जिसे हम अर्थ और काम कहते हैं को इन्होंने स्वीकार किया। इसी प्रकार से अब इन्हें अपने स्थापित करनी है अपनी मान्यताओं को, तो इन्होंने अपनी स्थापित मान्यताओं को स्थापित करने के लिए न सिर्फ प्रत्यक्ष के पक्ष में तर्क दिया, बल्कि उसके जो शब्द हैं, अनुमान हैं, उपमान हैं, जो अन्य प्रमुख प्रमाण थे, उनका खंडन भी इन्होंने किया। इनकी ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष हैं। इनकी ज्ञान मीमांसा का एक पक्ष सकारात्मक ये है कि इन्होंने प्रत्यक्ष का मंडन किया और इन्होंने अन्य प्रमाणों का खंडन किया। प्रत्यक्ष का मंडन कैसे? इन्होंने कहा प्रत्यक्ष में वो किम प्रमाणम, है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए और उनसे जब पूछा गया कि आत्मा के, जब इन्होंने खंडन किया तो पूछा गया कि आत्मा, तो इन्होंने पान, कत्था और कसेली के मिलने से जो लालिमा उत्पन्न होती है उसका उदाहरण देकर समझा दिया कि इसी प्रकार से आत्मा, चेतनता, शरीर में चेतनता कैसे आती है, तो इसमें इन्होंने इसका उदाहरण दे दिया। तमाम तरह के तर्क देकर इन्होंने आत्मा का खंडन किया। इतना ही नहीं, पंचभूतों में जो आकाश है उसका भी इन्होंने खंडन किया, क्योंकि उसका भी सन्निकर्ष नहीं होता। जो चार भूत हैं उसी का ही सन्निकर्ष होता है। ऐसे में इन्होंने आकाश का भी खंडन किया है। तो ध्यान रखना है कि इनका जो तत्व मीमांसा है उसमें ना सिर्फ आत्मा का, ईश्वर का, स्वर्ग नरक का, धर्म का, मोक्ष का, मुक्ति का, बल्कि इन्होंने आकाश का भी खंडन किया। ये सिर्फ चार भूत को ही मानते हैं, पंच तत्व में से सिर्फ चार भूत को ही मानते हैं, पांचवें भूत को नहीं मानते हैं। और इन्होंने वेदों में तमाम जो द्वेष हैं या तमाम जो उनमें दोष मौजूद हैं उसको उभारा। उन्होंने कहा कि वेदों में तमाम विरोधाभास हैं, इसलिए वेदों को नहीं माना जा सकता, वेद धूर्त पंडितों द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए रचा गया है। इन्होंने तमाम तरह के तर्क दिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने आत्मा, ईश्वर, परलोक, अतीन्द्रिय विषयों को भी नकारा और उसे वैदिक कर्मकांड को भी वैदिक का भी उपहास किया, श्राद्ध कर्म का भी उपहास किया, बलि प्रथा का उपहास किया। तमाम जो भी मान्यताएं थी उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। इसी प्रकार से इन्होंने ऐन्द्रिक सुख, अब हमने कहा कि इनकी जो ज्ञान मीमांसा है उसमें क्या है कि प्रत्यक्ष का मंडन और शब्द, अनुमान, उपमान का खंडन, ये हो गई इनकी ज्ञान मीमांसा। इनकी तत्व मीमांसा में क्या है? चार भूतों का और जो इहलोक है उसका मंडन, और जो अन्य पारलौकिक सत्ताएं हैं, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग नरक और जो आकाश है उसका खंडन। तो ये हो गई इनकी नीति मीमांसा। और इनकी तत्व मीमांसा और इनकी जो ज्ञान मीमांसा यानी कि प्रत्यक्षवाद, और जो इनकी तत्व मीमांसा यानी कि भौतिकवाद है, वहीं से इनके नीति मीमांसा का जन्म होता है, जिसे सुखवाद कहा जाता है। आप सोच के देखिए कि जिस तरह की मान्यताएं ये लेकर चल रहे हैं, तो इनकी नीति मीमांसा कैसी होगी जब ये धर्म को मान नहीं रहे, मोक्ष को मान नहीं रहे, तो किस प्रकार की नैतिक मान्यताओं, नैतिक सिद्धांतों की स्थापना करेंगे। तो इन्होंने इसीलिए इनके नैतिक मान्यता या आचार मीमांसा को हम सुखवाद कहते हैं। इन्होंने ऐन्द्रिक सुख पर बल दिया, और इन्हीं का बहुत मशहूर है जो हम लोग आजकल कहते भी हैं, यूज करते हैं कि खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत। ये इनका प्रसिद्ध नारा है कि जब तक जीना है सुख से जीना है, ऋण लेकर भी घी पीना है। तो ये तमाम तरह के इन्होंने तर्क देकर जो ऐन्द्रिक सुख है उसको प्रबलता प्रदान की, और इन्होंने सुखवाद को अपने स्थापित किया अपनी आचार मीमांसा के रूप में। इसी प्रकार से अन्य कुछ बातें कर लेते हैं। वही जो मैंने अभी कही कि ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा, चार वाग दर्शन हो गया है। और एक स्थान पे स्पेलिंग में ये मिस्टेक है कि 3 वेदों का खंडन नहीं है, इन्होंने चारों वेदों का खंडन किया है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे। इसीलिए इनको अंत में हम क्या कहते हैं? नास्तिक शिरोमणि कहते हैं, क्योंकि ये नास्तिकों में अग्रणी हैं। तो चार वाग दर्शन के हमने तीनों रूपों को जाना, जिससे मैंने क्या कहा पहले, प्रत्यक्षवाद, भौतिकवाद और सुखवाद। इन्हें नास्तिक शिरोमणि, लोकायत दर्शन के रूप में जाना जाता है। इसके प्रतिपादक बृहस्पति हैं, और इन्होंने एक अलग धारा उस समय बुद्ध और जैन के काल में, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इनको ये योगदान इनका जाता है, यह इनका योगदान माना जाता है दर्शन के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं।